सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 चरणों में होने वाले हैं चुनाव, जिसको लेकर सभी दल पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। जहां ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापसी के लिए जुटी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी भी बंगाल में सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष से बातचीत की है हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खड़गपुर का सीएमई गेट में, और सीएमई गेट से ही चालू कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष खुद का जो वोट का प्रचार। और आज सुबह से दिलीप जी पूरा मंदिर में आए हैं, मंदिर में विजिट किए हैं, मंदिर का जो लोग हैं उन लोगों के साथ मुलाकात किए हैं, और उसके बाद वोट कैंपेन जो है जो वो चालू करेंगे। दिलीप जी के साथ बात करेंगे। दिलीप जी, खड़गपुर आपका पुराना जगह, उस जगह में फिर से आप कैंडिडेट, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का ये चुनाव को? इसके पहले 2 बार मैंने चुनाव जीता यहाँ से, एमएलए और एमपी। यहाँ लोगों का घर घर तक मेरा संपर्क है। ये जो माताएं खड़ी है ना, ये संतोषी माता का मंदिर ये लोग संचालन करते हैं। 10 साल से मैं यहाँ आता हूँ, उत्सव में आता हूँ, और मौका मिलते एक बार आता हूँ, वो लोग बुलाते हैं तो लोगों का घर में ही मैंने भोजन करता हूँ, उत्सव में जाता हूँ। तो हर पूरा खड़गपुर में परिवार तो मेरा संपर्क है। मैं एमएलए रहा, एमपी रहा, बीच में कोई जिम्मेदारी नहीं था, फिर भी मैं खड़गपुर आता था, लोगों से मिलता था। तो ये पारिवारिक संपर्क है सबके साथ। तो इस बार चुनाव में खड़गपुर का कौन सा मुद्दा आपको सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है? कौन से मुद्दे के ऊपर आप फोकस करेंगे अगर आप जीते तो? देखिए, पूरा बंगाल में जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार, हिंसा, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर, डेवलपमेंट नहीं होना, लोगों का सुरक्षा, महिलाओं की सम्मान की सुरक्षा नहीं है, ये सब जगह है। उसके ऊपर से खड़गपुर में गुंडाराज और माफिया राज है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। लोग गरीब हैं, यहाँ रियली एकमात्र साधन है यहाँ जीवन यापन के लिए। व्यवसाय केंद्र है, थोड़ा सा नया कोई जॉब नहीं। यहाँ से भी हज़ारों लड़के बाहर जाके काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि खड़गपुर जैसा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ IIT है, रेलवे का बहुत बड़ा वर्कशॉप, 14 वर्कशॉप, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कहीं उतना और इसके बाहर कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। राज्य सरकार का ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई डेवलपमेंट। रास्ता हाट की हालत बहुत ख़राब है, पानी की समस्या साल भर रहता है, ये सारा, और एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर। लोगों ने जिता करके म्यूनसिपैलिटी दिया TMC को, वो भी 2 साल नहीं चला पाते। आपस में लड़ाई, एक का रिजाइन, फिर दूसरा आए, उसको उसकी सरकारी नाकायम घोषणा करके निकम्मा बोल करके निकाल दिए। यही चलता रहता है, राजनीति होता है और कुछ नहीं होता है। ये सबसे मुक्ति देंगे खड़गपुर को। अच्छा, खड़गपुर का ये जो रेलवे कॉलोनी है, इस जगह पर बहुत सारे घर ऐसा है जिस जगह में रहने लायक नहीं है, तो और उसके साथ रास्ता घाट और जो निकासी जो बंदोबस्त है उसके ऊपर भी लोगों का क्षोभ है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, यहाँ तो ज़्यादातर अनऑथराइज्ड है घर। रेलवे ने घोषणा कर दिया, ये कॉन्डेम्ड है, लेकिन लोग बहुत साल से वहाँ रह रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ हैं। अभी तो किसी को हटाया नहीं है। वहाँ पानी की सबकी व्यवस्था जो करती है रेल, जबकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तोड़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग बोलते हैं इतने सारे गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? रह रहे हैं, रहो। जब आपको कोई नया निर्माण करना है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट लाना है, आप बोलिए, सब हट जाएंगे, और हट भी जाते हैं लोग। इसलिए बहुत जगह ऐसा है कि रेल बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती। बोले हमारे लोग नहीं रहते, हम कितना खर्चा करेंगे? फिर भी लोग हैं, उनकी जो प्राथमिक सुविधाएं रेल ही प्रोवाइड कराती है। आपका इस जगह पर TMC की तरफ से जो कैंडिडेट को दिया गया है आपके कंपटीशन में, तो आप किसको ज़्यादा कंपटीशन मान रहे हैं, TMC कैंडिडेट को या इधर का जो डेवलपमेंट का काम है, लोगों का मन में जो क्षोभ है उसको? पहले तो यहाँ एक स्लोगन बहुत प्रचलित है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो यहाँ बीजेपी के सामने कोई नहीं है। बीजेपी का रिकॉर्ड हर बार तोड़ता है। इस बार हमने टारगेट रखा है। आज तो किसी को 1 लाख वोट नहीं मिला खड़गपुर से। इस बार लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि कमल को 1 लाख वोट दीजिए आप, और होगा। लोग बीजेपी के साथ हैं, तो इसलिए बाकी जो मेरे प्रतिस्पर्धी वो चेयरमैन रहे, उनको पार्टी हटा दिया चेयरमैनशिप से, और एमएलए भी बीच में रहे, बाई इलेक्शन में जीते थे। वो जाके लोगों को बताया उन्होंने क्या किया पिछले 8-10 साल से राजनीति में होकर के। हम अपना चार्जशीट, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड सबके सामने देंगे। तो सर, ये खड़गपुर एरिया में प्रचार का आप क्या क्या प्लानिंग किए हैं? कौन सा जगह को मेनली फोकस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं खड़गपुर में ज़्यादा सभा समिति नहीं करता हूँ, भाषण में ज़्यादा नहीं देता हूँ। लोगों का घर घर जाता हूँ, लोगों से साल भर मिलता हूँ। आज भी 4 चक्कर करते हैं सुबह उठ के, कहीं ना कहीं बस्ती में जाके चाय पे चर्चा, मोदी जी का जैसा, लोग से बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं। हाँ, अभी चुनाव है इसलिए कुछ भाषण भी दे देते हैं। बाकी ऐसा ही संपर्क चलता है। कोई बड़ी सभा अगर नहीं करते हैं। हाँ, हमारे कोई
राष्ट्रीय नेता आते हैं बड़े, तो एक बार बहुत बड़ा सभा होता है। बाकी लोगों से मिलने जुलने का ही यहाँ प्रचार का माध्यम है। तो आखिरी सवाल, इस बार को लेकर आप एक उम्मीद बताया कि 1 लाख के ऊपर वोट का आप टारगेट रख रहे हैं, और क्या उम्मीद है इस बार में पूरा इलेक्शन का अगर बात किया जाए तो? नहीं, खाली खड़गपुर नहीं, खड़गपुर के आसपास का सीट है, मेदिनीपुर जिला के और जो सीट है वहाँ भी हम लोग जीतेंगे, वहाँ के विधायक भी जीतेंगे। और इसके बाद इस यहाँ से शुरू होता है जंगल माहौल बोलते हैं। 4-5 जिले हैं जो 7-8 विधानसभा लोकसभा है। ये पूरा क्षेत्र में पिछले बार भी अच्छा रिजल्ट हुआ था, इस बार और अच्छा रिजल्ट होगा। यहाँ से जो शक्ति जाएगा उससे सरकार बनेगा। नॉर्थ बंगाल और जंगल महल हमारा पुराना शक्ति केंद्र है। उसके साथ साथ कोलकाता आसपास भी जहाँ कमज़ोर थे वहाँ भी जीतेंगे। तो इसीलिए हमारा जो टारगेट सरकार बनाने का, उससे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इधर से ही जाएगा। एकदम देखिए, एकदम सुबह सुबह कैंपेन करने के लिए निकले हैं, मगर पूरा सरकार तैयार करने का प्लानिंग जो है वो प्लानिंग का बात दिलीप घोष की तरफ से कर दिया गया है। और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिलीप घोष कैंपेन कर रहे हैं। एकदम बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, और जो महिला है उनके साथ भी बात कर रहे हैं। तुम पढ़ती हो? 9 हाई स्कूल। बाबू 7। वाह, बहुत अच्छा। सब अभी छुट्टी है ना? स्कूल होता है? नहीं, छुट्टी है। पूरा छुट्टी है। क्या करते हो दिन भर? खेलते हो? देखिए बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एकदम बॉल लेकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, महिला के साथ मिलकर बात कर रहे हैं, और लोगों के साथ मिलकर पूरा जो कैंपेन वो कैंपेन कर रहे हैं। घर घर में पहुंच रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमों के बाद भी बहुत सारे लोग दिलीप घोष को बोल रहे हैं। देखा जाए तो दिलीप घोष जो लोकल जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, और इधर से हर एक जगह पर जाएंगे, हर एक घर में जाएंगे। ऐसा ही दिलीप घोष की तरफ से प्लान है। और फिलहाल तो बच्चों के साथ खेलते हुआ नजर आ रहा है दिलीप घोष। और सुबह महिलाओं के साथ मिलकर मंदिर में पूजा दिए। पूजा देने के बाद अभी फिलहाल जो इधर का महिला है उनके साथ बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो बच्चों है बच्चों के साथ भी बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मैं एक बार आम जनता के साथ भी बात करूंगा जिनके साथ बात कर रहे थे दिलीप जी। अच्छा, दिलीप घोष जी इधर आए, आप लोगों के साथ मुलाकात किया, कैसे लगा? अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा है। लेकिन एक काम कर देने से अच्छा है, रास्ता वास्ता रोड वोड बना देने से, नाली उली गंदगी है वो सब कर देने से अच्छा है। तो और क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? वही रास्ता रोड नाल, हाँ, घर द्वार टूटना नहीं टूटना है, ये सब है। कहाँ जाएगा? आप लोगों को क्या कहना है? दिलीप घोष जी इधर आए हैं, आप लोगों के साथ मुलाकात किए, तो कौन से मुद्दे के ऊपर आप लोग बात किए? कौन सा मुद्दा हो? घर द्वार के लिए तो है, और के नाली उली रोड गिर गया हुआ है, पानी चूता घर में 2 बार बना, 2 बार भी उसी हो गया। और लड़कों को कोई काम नहीं दाम नहीं है, उनके साथ घुमा लास्ट में कोई काम नहीं दिया। अपने बस्ती वाला को दिया, हम लोग को नहीं दिया कोई काम। उनके लड़का ने ऐसे घूम रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। मैडम, दिलीप घोष जी आए हैं, तो कौन से प्रॉब्लम के बारे में आप लोग बताएं? प्रॉब्लम नहीं है, घर द्वार टूटने का डर है, लेडीज को कोई काम धंधा नहीं है, बेकार घूमती है। सब कोई काम देंगे बोल के वोट देने के बाद सब पीछे हट जाते, कोई काम नहीं। सब लेडीज लोग बैठा है, कुछ तो करिए हम लोगों के लिए आप लोग को। तो आप दिलीप घोष जी से बात हुआ? नहीं, खड़ा होकर सब सुन रहा हूँ। तो आप लोगों का सब बात सुना? हाँ, हम लोग सब सुना है। हम लोगों का बात भी हम लोगों के पास रखा है। कौन से प्रॉब्लम आप बताएं? यही तो हम लोगों का जो है, आप लोग घर द्वार तोड़ने का, उसके बाद में जो रोड नहीं बनता, नाली साफ नहीं होता, हम लोग कितना बोलेंगे? नहीं बोला। और क्या बोला उन्होंने? उनकी तरफ से कुछ अभी कुछ जवाब नहीं दिया। सब में तो हाँ बोल। दादा, दिलीप घोष जी के साथ बात हुआ? हाँ, कौन से इशू आप लोग उठाया सामने? हम लोग इशू उठाया, ये हम लोग तो रेल एरिया में रहता है। रेल में सबसे बड़ा समस्या है आउट हाउस। ये आउट हाउस भी बहुत पुराना हो गया है। आउट हाउस का सामने झोपड़ी उपड़ी भी बना है। अगर ये सब IW हमेशा आके बोलता है कि घर खाली करो, ये झोपड़ी उपड़ी भी तोड़ना है, तो हम लोग बहुत बार दिलीप दा का पास भी हम लोग गए थे इस विषय में लेके, कि दादा बहुत बार DRM से भी बात किया है कि अभी घर उर तो तोड़ा नहीं जाएगा, झोपड़ी उपड़ी तोड़ा नहीं जाएगा, आदमी अगर तोड़ने से कहाँ जाएगा। तो हम लोग यही आशा रखता है BJP का यहाँ पर MLA बने और दिलीप घोष भी यहाँ से जीते, जो कि हम लोग को थोड़ा सहारा मिलेगा दिलीप दा से।
हम लोग को थोड़ा भरोसा होगा कि हम लोग का घर द्वार तोड़ेगा नहीं। यहाँ पानी उनी का कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि दादा जीतने का बाद में पानी का व्यवस्था ठीक होगा। सड़क ठीक नहीं है, आज कई दिन से सुनता है कि सड़क बनेगा, लेकिन सड़क भी बना नहीं है।